अतिथि से तो संबंध बड़े औपचारिक हो जाते हैं। मैं बड़ा आदमी बन के नहीं आया, मैं तो चौधरी साहब के चरणों में विनम्रता से प्रणाम करने आया हूं। बचपन से मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहूंगा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, खेतों में मैंने काम किया, मैंने बखर भी चलाए, हल भी चलाए, उराई भी की। अब तो जमाना बदल गया। और तब कोई एक नेता जिसकी छवि हमारी आंखों में बसती थी, और केवल यूपी नहीं पूरे देश का किसान जिनको आशा और विश्वास के नजरों से देखता था, उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता, गांव गरीब किसान के उत्थान की तड़प। चौधरी साहब थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी। और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था। लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय, उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत थोपो, ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता। यहां खेतों का मालिक ही किसान को बनाना पड़ेगा। जो विचार मन में पूरी ताकत के साथ प्रकट किया, और महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होकर उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। तो चौधरी साहब ने भी हिंडन नदी के पास जाके नमक बना के कानून तोड़ा, आजादी की लड़ाई लड़ी। उस समय जेलों में रहे, लेकिन आजादी के बाद भी शांत नहीं बैठे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में अगर सर्वाधिक योगदान किसी का है तो स्वर्गीय चौधरी साहब का है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं।